अब बात फिर करते हैं कट्टरपंथियों की, जिनका कि कोई धर्म नहीं होता। वो किसी को भी धर्म के नाम पर बदनाम करने की सुपारी लेकर चलते हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को इन कट्टरपंथियों ने अपना निशाना बनाया है। वजह है कि उसने रोजा क्यों नहीं रखा। दुबई में मैच के दौरान शमी का एनर्जी ड्रिंक पीते हुए फोटो क्या सामने आया? कट्टरपंथी मौलवियों ने आसमान सर पर उठा लिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया, तो एक उनके ज़रिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोज़ा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर काली टोपी पहने दिख रहा ये शख्स अपने आप को मुस्लिम धर्मगुरु मानता है। इनका नाम मोहम्मद शबुद्दीन रिजवी बरेलवी है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष और इस्लामिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक हैं। इस धर्मगुरु ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रमजान में एनर्जी ड्रिंक पीने पर सवाल उठा दिए और इनकी कट्टरपंथी सोच का स्तर देखिए आप, कि देश के लिए अपनी जी जान लगाने वाले खिलाड़ी को ये इस्लाम का गुनहगार मानते हैं। अब इनके मुताबिक जो रोजा नहीं रखेगा वो तो इस्लाम द्रोही हो जाएगा। इस्लाम में उन्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। लेकिन इनकी इस कट्टरपंथी सोच का जवाब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी दिया है। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है। ये बरेली के एक मौलाना ने जिस तरीके से बयान दिया है, मेरे ख्याल से ये चीप पब्लिसिटी के लिए मोहम्मद शमी को सहारा लेके उन्होंने ये बयान। ये कट्टरपंथी सोच सिर्फ बरेलवी साहब तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की एक ब्रिगेड है जो शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर सवाल उठा रही है और उनके कमेंट सेक्शन में जाकर उन्हें ट्रोल कर रही है। एक यूजर ने कहा, तुम नाम के मुसलमान हो। दूसरे यूजर ने कहा, शमी भाई रोजा रखते तो मजा आता। तीसरे यूजर ने कहा, अपना नाम मोहम्मद शमी से बदलकर महेंद्र स्वामी रख लो। तो किसी ने कहा, यह मुसलमान नहीं बल्कि गुलाम मुसलमान है। कोई कह रहा है कि मुस्लिम होना तेरे बस की बात नहीं शमी। वहीं एक कट्टरपंथी यूजर लिखता है, शर्म करो शमी और अपने नाम से मोहम्मद हटा लो। जो खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, जो खिलाड़ी 14 महीने की इंजरी के बाद उसी रफ्तार और धार से गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया के 3 अहम विकेट लेता है, और जो खिलाड़ी दुबई की 35 डिग्री गर्मी में 3.5 घंटे फील्ड पर रहता है, उसे कुछ कट्टरपंथी धर्मगुरु और कट्टरपंथी ब्रिगेड के लोग गुनहगार मानते हैं। शमी बहुत मजबूत है, उनको शायद इन बातों से फर्क ना पड़े, लेकिन उनका परिवार और बचपन के कोच ऐसी बातों से जरूर आहत हुए हैं। करता है, 1 ओवर में ही सांस फूलने लगता है, तो ये तो 10 ओवर का फेंकने दो उसको। और मुल्क के लिए खेल रहा है तो मुल्क के लिए तो भैया थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। देखिए, मैं तो जो भी बोल रहे हैं वो उनकी क्या तो समझ उनके बिल्कुल नहीं है, कुछ भी इस्लाम के बारे में जानते नहीं है वो कुछ। क्योंकि ये देश के लिए कोई बच्चा खेल रहा है, वो कोई लोकल मैच थोड़ी खेल रहा है। लोकल मैच खेल रहा हो तो उस पर आप वो दे सकते हैं, वो देश के लिए खेल रहा है और देश के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत है देश के लिए तो आपको रोजा क्या उसमें वो है। भारतीय टीम 9 मार्च को फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ने वाली है। भारत के पास इकलौते तेज गेंदबाज के रूप में सिर्फ मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, और ऐसे में उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे लोगों को जनता और खिलाड़ियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 6 घंटे बॉलिंग करनी, नेट्स करना, उसके बाद बॉडी को ड्रिंक तो चाहिए ही। वो परफॉर्मेंस कैसे देगा, अगर व्रत रख लेगा कहाँ से पावर आएगी। और मेरे हिसाब से ये जो मोहम्मद शमी का इशू है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है और हमें इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा इशू कोई था ही नहीं है। इतना अच्छा लगा कि शामी भाई ने अपने कंट्री को सबसे आगे रखा है रादर देन कोई भी रिलीजन जो भी है, क्योंकि मोहम्मद शमी इससे पहले भी धर्मगुरुओं से सामना कर चुके हैं। जब उनकी पत्नी हसीन जहां ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, तब भी ऐसे कट्टरपंथियों ने उनकी खूब आलोचना की थी। शमी ने तब भी परिस्थितियों को हराकर वापसी की और पूरा विश्वास है इस बार भी शमी ऐसे कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
अच्छा यही है कि मोहम्मद शमी इन सारी आलोचनाओं से बेपरवाह टीम के साथियों के साथ अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। टीम इंडिया को अब न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच रविवार को खेलना है। इसलिए मौलवी साहब टीम इंडिया को दुआ दीजिए, शमी के रोजा ना करने पर सवाल बाद में उठा लेना।